हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका समझो इन शॉर्ट्स में। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। ठीक है। उसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुई थी, वो कुछ सीक्वेंस में हम लोग देख रहे हैं। तीन चार मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रखी हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, देन ये वाला लेक्चर कंटिन्यू करिए। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। ऑलराइट, आज हम इस सेशन में देखेंगे दिल्ली लाहौर कंस्पिरेसी, ओके, काकोरी कंस्पिरेसी, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब जो हुआ था केस, एंड गदर मूवमेंट। ऑलराइट, उससे पहले वन क्वेश्चन फॉर शाउट आउट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, जो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। ऑलराइट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पेरेसी केस। जो काकोरी कॉन्स्पेरेसी केस था, जो ट्रेन रॉबरी हुई थी, उन इनमें से कौन सा बंदा इस रॉबरी के साथ एसोसिएट नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लहरी, मुजफ्फर अहमद। ऑलराइट, देखते हैं पहले क्या, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पेरेसी केस। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस जी के द्वारा। तो इसमें मेन चीज़ करना क्या चाह रहे थे ये, लॉर्ड हर्डिंगे जो थे इनके ऊपर एक अटैक बॉम्ब इन्होंने फेंका था, जो ये अपने एलिफेंट के द्वारा, वहाँ पे एक क्या था, दिल्ली जो अपनी कैपिटल थी इंडिया की, उसको नहीं, कलकत्ता में थी कैपिटल, ठीक, उसको शिफ्ट किया जा रहा था दिल्ली में। ठीक है, ऑलराइट। तो उसी फंक्शन में ये जो थे राज बिहारी बोस, उन्होंने बॉम्ब फेंका था, जो इनकी एक हाथी हाथी के सवारी करते थे, हाथी हावड़ा बोलते थे उसको, हावड़ा। ठीक है, एलिफेंट कैरेज। ऑलराइट, तो उस पे इन्होंने बम फेंक दिया। तो उसमें क्या था, लॉर्ड हार्डिंगे जो थे वो इंजर्ड हुए, वाइल जो एक अटेंडेंट था जो हाथी चला रहा था, वो मारा गया था। ठीक है, जो बॉस जी थे वो तो खैर भग लिए थे, पर उसके अलावा जितने भी बंदे थे उनको पकड़ा गया था, फिर ये भी पकड़े गए थे और उनको कन्विक्ट कर दिया था इस कॉन्स्पिरेसी के लिए। ऑलराइट, एक दृश्य देख लो, ये कुछ ये हैं अपने रास बिहारी बोस। ठीक है, ये दृश्य है हावड़ा। ठीक है, हाथी कैरेज ऊपर बैठे थे, तो इन्होंने यहाँ से बम फेंक दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज द गदर मूवमेंट। आप इसको बोल सकते हो इंडियाज़ फर्स्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहला जो मूवमेंट शुरू हुआ था वो ये सब थे। हम लोगों को क्या लगता है, रेन म्यूटनी, पोस्टल म्यूटनी, ये सब नहीं, गदर म्यूटनी जो था ये वाला फर्स्ट था। ठीक, इसमें क्या था, 1907 में लाला हरदयाल ने स्टार्ट करी थी एक वीकली गदर। ठीक है, गदर एक इनका था वीकली, एक न्यूज़पेपर आता था, किसने? लाला हरदयाल का। ऑलराइट, उसके बाद इन और भी लीडर्स ने इनके साथ मिलके एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम रखा गया गदर पार्टी। क्या रखा गया? गदर पार्टी। कब बनाई गई? 1913 में। कहाँ पे बनाई गई? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, इसमें मेन चीज़ किया क्या गया कि जो इंडियन ट्रूप्स की ऑनेस्टी है वो हम लोग दर्शाएंगे, या फिर लॉयल्टी है वो लोग हम दिखाएंगे इंडियंस के प्रति। ठीक, तो इन्होंने क्या करना किया, जो भी ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे वो सब बंद कर दो, इंडियन जहाँ जहाँ भी थे सब छोड़ दो। ठीक है, तो ये हुआ क्यों था? ये इंसिडेंट जो था ये हुआ था कामागाटा मारू। ठीक, कामागाटा मारू एक इंसिडेंट है, वो मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री आपको समझाऊंगा तो आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये एक जैपनीज स्टीम शिप थी। ठीक है, ये स्टीम शिप में इनके एक गुरु को भी मारा गया था, ये मैं आपको तब डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल आप सिर्फ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को समझो। ऑलराइट, देन फर्दर मैंने आपको बताया ये। ऑलराइट, ये एक जैपनीज शिप थी, स्टीम शिप थी, जो कि कनाडा जा रही थी वैनकूवर में, और उनको परमिशन नहीं की दी गई थी शिप यहाँ पे लैंड करने के लिए। और भी काफ़ी लंबी स्टोरी है कामागाटो मारू की, तो ये मैं आपको अच्छे से बाद में समझाऊंगा। ये गदर पार्टी की कुछ एसोसिएट मेंबर्स थे जिन्होंने उस वक्त गदर पार्टी बनाई थी। ऑलराइट, होप सो आपको ये भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वन इज़ काकोरी कंस्पिरेसी। ऑलराइट, काकोरी कॉन्स्पिरेसी से जो जुड़े बंदे हैं वो हैं ये अपने अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल,
ठाकुर रोशन सिंह। ऑलराइट, अब इन तीनों ने क्या प्लान करा, राम प्रसाद और अशफाकुल्ला खान ने क्या प्लान करा इन दोनों ने, कि अपन लोग क्या करेंगे, जो काकोरी से लेके आलमगढ़, ठीक, इन दोनों जगह यहाँ से चलती है ट्रेन, यहाँ पे आती है, उस ट्रेन को अपन लोग लूटेंगे। क्या करेंगे, लूटेंगे। ट्रेन रॉबरी का इन्होंने प्लान करा था। ठीक है, काकोरी उत्तर प्रदेश में। ठीक, और हाँ, ये किससे एसोसिएट करते थे, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह एंड अदर्स, जिसमें जब ये रॉबरी होने के बाद 40 लोग पकड़े गए थे। ठीक है, 40 लोगों को अरेस्ट किया गया था। ठीक है ना। तो इन्होंने को ये बिलीव था, ये ऐसा सोच रहे थे कि जो ट्रेन से वो कैरी करेगी काफ़ी सारा पैसा जो ब्रिटिशर्स का है, वो हम लोग चुरा के ले आएंगे। तो इस रॉबरी के दौरान एक बंदा मारा गया था। ठीक है, और जो रेवोल्यूशनर थे वो सारे के सारे अरेस्ट हो गए थे और कोर्ट में जाके उनको सज़ा भी हुई थी। ठीक, बिस्मिल खान, लहरी, ठीक, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, इनको सेंटेंस मिल गया था डेथ। ठीक, और जो अदर थे वो लाइफ टाइम जेल हो गई थी उन सबको। 40 लोग इस केस के अंदर पकड़े गए थे। ऑलराइट, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, और एक राजेंद्र लहरी, ये 4 नाम इंपॉर्टेंट हैं किससे, काकोरी कांड। देन हमारे पास यही लहर उठ रही थी कहाँ पे, अपने बंगाल में। बंगाल में ब्रिटिश आर्मी का जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे इन्होंने रेड करी, उसको हमने कहा, क्या बोला, चिटागोंग आर्मरी रेड। ठीक है, पुलिस की आर्मरी जो थी और एक्सिलरी फोर्सेस जो थी आर्मरी की, वहाँ चिटागोंग में इन पे अटैक करा गया कि इनके जितने भी हथियार हैं हम लोग चोरी कर लेंगे। ठीक, कहाँ जो अभी ये कहाँ पे, ये चिटागोंग बांग्लादेश में पड़ता है। इसको लेड किसने करा था, सूर्या सेन जी। देन थे और लोकनाथ एंड कल्पना दत्त, ये इम्पोर्टेंट हैं। अंबिका चक्रवर्ती, सुबोध रॉय, ये सब मिलके इसमें सारे सबका अपना अपना एक योगदान रहा है। ठीक है, और जब ये रेड हो गई थी, ठीक है ना, और रेड होने के बाद भी अगर इन्होंने अच्छा सक्सेसफुल रेड, आर्म्स वगैरह तो नहीं चुरा पाए, बट इन्होंने एक सक्सेसफुल काम करा था, क्या, टेलीफोन्स और टेलीग्राफ वायर्स जो थी वो इन्होंने कट कर दी थी इनकी। ठीक है ना, और जब इन्होंने ये रेड कर दी उसके बाद जो सूर्या सेन जी थे, इन्होंने उस पुलिस स्टेशन के ऊपर अपना इंडियन झंडा लहराया था। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, चिटागोंग आर्मरी रेड कब हुई थी, 1930 में। ठीक है ना, तो इनको भी बाद में सज़ा हो गई थी, और जो सूर्या सेन जी थे इनको काफ़ी ब्रूटली टॉर्चर भी किया, लास्ट में डेथ हो गई थी फांसी देकर। ऑलराइट, ये हैं सूर्या सेन जी एंड ये आ जाते कल्पना और अंबिका। ठीक है, ये इस आर्मरी रेड के फेस हैं। ठीक, देन अपने पास नेक्स्ट आ जाती है क्या, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस कब हुई थी, 1929। अपने लाला लाजपत राय जी कब मरे थे, 1927। कब, साइमन कमीशन के दौरान। ऑलराइट, उस चीज़ का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, आज़ाद एंड राजगुरु, ये लोग लाला लाजपत राय जी की किलिंग का बदला लेने थे, किसके किसके लिए, जनरल साउंडर्स जो थे, ठीक है, उससे बदला लेने के चक्कर में थे। तो इन्होंने प्लान करके दत्त जी, भगत सिंह जी ने क्या करा, बॉम्ब फेंक दिया, कहाँ पे, इनकी सेंट्रल असेंबली में, जहाँ पे सभी के सभी लोग प्रेजेंट थे। वहाँ पे कोई मरा नहीं, बट इन्होंने एक अपना दबदबा या फिर नाम बनाने के लिए ये फेंक दिया। इसका मेन एम या फिर मेन फोकस तुम लोग क्या कर सकते हो, इनका जो बोलना था, टू मेक देम डेफ। ओके, टू मेक देम डेफ। ऑलराइट, हमें इनको बहरा करना है भाई साहब। ठीक है, अब बहुत हो गया इज्जत, इज्जत नहीं, इज्जत से ये नहीं बच रहे हैं, तो अब अपन हथियार उठा के इनसे इज्जत लेंगे। तो इसके बाद ये सबको जेल हो गई थी, अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है,
और भगत सिंह जी के ऊपर एक और केस हो गया था किसका, किलिंग ऑफ जनरल सॉन्डर्स, और इसी को हम कहते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, जब ट्रायल हो गई थी मार्च 1931 में ही किस किस को, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई थी। ये काफ़ी लंबा था। इसमें गांधी जी को भी बोला गया था, आप लोग अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो तो उसमें कुछ शर्तें जी, जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो उसमें काफ़ी इंडियंस ने ये भी पॉइंट किया था कि तुम लोगों ने भगत सिंह को क्यों नहीं छुड़वाया। ठीक है, फांसी को तुम लोग छुड़वा सकते थे बट गांधी जी ने नहीं करा, क्योंकि ये गांधी जी के असूलों के खिलाफ था। क्या, वायलेंस, ये नॉन वायलेंस से ही काम लेते थे गांधी जी। ठीक है, और उसी साल ही चंद्रशेखर आज़ाद जी भी मुठभेड़ में मारे गए थे। कहाँ पे, इलाहाबाद में। ऑलराइट, तो ये था कौन सा, सेंट्रल असेंबली एंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। होप सो आपको याद आया होगा। 23 मार्च को हम लोग मार्टियर्स डे भी मनाते हैं। ठीक, 23 मार्च को हम लोग मार्टियर्स डे मनाते हैं, याद रखना। सुखदेव जी, भगत सिंह जी एंड शिवराम राजगुरु। ऑलराइट, तो ये था क्वेश्चन हमारा जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आप सबसे। तो इसका आंसर है अपना, ये भी थे, ये भी थे। ठीक है, काकोरी, राजेंद्र लहरी। ठीक है, ये भी थे। तो बचे कौन, मुजफ्फर अहमद। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। वीडियोज़ ऐसे ही आती रहेंगी। आज थोड़ा लेट हो गया, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। शाउट आउट नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आप सबको। एंड कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिए, अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हो, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। हाँ, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। गॉड ब्लेस यू।